समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म के प्रमुख और रोमांचक किस्सों में से एक है, जो भगवान शिव के महान कार्य और बलिदान को दर्शाती है। यह कथा विशेष रूप से शिव महापुराण और विष्णु पुराण में विस्तार से बताई गई है। प्राचीन काल में देवता और राक्षसों के बीच एक लंबा संघर्ष चल रहा था। एक दिन देवताओं को एक अमृत कलश की आवश्यकता पड़ी, ताकि वे राक्षसों से होने वाली हार को पलट सकें। इसके लिए भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ कई अन्य बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं भी निकलेंगी। सभी ने इस मंथन के लिए अपना अपना योगदान दिया। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंदिर पर्वत को मंथन के लिए मूसल के रूप में इस्तेमाल किया। देवताओं ने भगवान शंकर से इस महान कार्य में मदद की विनती की, क्योंकि समुद्र मंथन से जो विष निकल सकता था वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी सहमति दी। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो मंथन से पहले एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। इस विष की इतनी ताकत थी कि यदि वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता तो सृष्टि का संहार हो जाता। भगवान शिव ने बिना किसी भय के उस विष को पी लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने इसका कोई असर नहीं होने दिया। भगवान शिव ने उस विष को अपनी गर्दन में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीलकंठ, नीले गले वाले के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिव के इस बलिदान ने सभी देवताओं को उनकी महानता का एहसास कराया। वे सभी भगवान शिव के आभारी हुए और उनके महान कार्य को याद किया। समुद्र मंथन के बाद अमृत के साथ साथ देवी लक्ष्मी, रत्न, कल्पवृक्ष और अन्य अमूल्य रत्न भी बाहर आए, जिनसे देवताओं को बहुत सहायता मिली। समुद्र मंथन की यह कहानी न केवल भगवान शिव की साहसिकता और बलिदान को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कभी-कभी संकटों से बाहर निकलने के लिए हमें अपने विश्वास और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। भगवान शिव ने इस कथा में जो महान कार्य किया, वह हमें सिखाता है कि संकटों के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करते हुए हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए।